एक ऐसा मुल्क जहां लड़कियों की शादियों के लिए बोलियां लगती हैं। दुनिया में एक ऐसा मुल्क पाया जाता है जहां लड़कियों की खरीदो फरोख्त के लिए बहुत ही बड़ा बाजार सजाया जाता है, जहां वालिदैन अपनी लड़कियों को शादी करने के लिए एक बाजार में ले जाते हैं। फिर इन लड़कियों की बोली लगाई जाती है। अगर लड़के और लड़की वालों का रेट बन जाता है तो उनकी शादी के लिए लड़के वाले और लड़की वाले रजामंद हो जाते हैं। ये पढ़कर आप हैरान होते होंगे कि आखिरकार ये लड़कियों की बोली लगने वाला कौन सा मुल्क है। सामीन, इस मुल्क का नाम बुल्गारिया है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत सूफिया है। उस्मानी सलातीन ने अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार खूबसूरत तामीरात करवाई थी, जिसको देखकर दिल खुश हो जाता था, जो तुर्कों की खूबसूरत यादगारें हैं। इस दौर में बुल्गारिया मुल्क में बेशुमार वसी मसाजिदों को भी तामीर किया गया। खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद इन तामीरात और मसाजिदों में बहुत ही ज्यादा तब्दीली लाई गई, या फिर इनमें कुछ मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, लेकिन सूफिया में एक मस्जिद उसी तरह आज भी कायम दायम है। उसकी मजहबी हैसियत भी बरकरार है। पूरी दुनिया की तरह इस मुल्क में भी कुछ अजीबो गरीब रस्म और रिवाज पाए जाते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा बाजार है जहां जवान लड़कियों को उनके वालिदैन इस बाजार में लेकर आते हैं। फिर इन लड़कियों की बोलियां लगाई जाती हैं। बाजार में इन लड़कियों को खरीदने के लिए लड़कों का बहुत हुजूम होता है। हर किसी लड़की की बोली लगती है। जो आदमी लड़की को ज्यादा रकम में खरीदने के लिए ज्यादा रेट लगाता है, लड़की के वालिदैन लड़की को उस लड़के के हाथ फरोख्त कर देते हैं। बल्गारिया में एक जगह मशहूर है जहां हर 3 महीने के बाद एक बाजार गर्म होता है, यानी कि यहाँ एक साल में 4 बार बाजार लगता है। पूरे पूरे मुल्क से वालिदैन अपनी लड़कियों को इस बाजार में फरोख्त करने के लिए लाते हैं। यहाँ आने वाले लड़के अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक लड़कियों को खरीद कर इस लड़कियों को अपनी दुल्हनें बनाकर ले जाते हैं। इस बाजार के बारे में मशहूर है कि यहाँ लड़कियों की कीमत $300 से शुरू होकर $400 से भी बढ़ जाती है। जब ये बाजार लगने के दिन करीब होते हैं तो लड़कियां कई कई दिन पहले से ही इस बाजार में जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती हैं। उन लड़कियों को ये बात भी मालूम होती है कि अगर हम अपने आप को ज्यादा खूबसूरत बनाएंगी तब ही हमारे वालिदैन को अच्छी रकम मिलेगी, तब ही हम अमीर के घर में जाकर खुशहाल जिंदगी बसर करने में कामयाब हो सकती हैं। बास लोगों का ये कहना है कि लड़का बाजार से लड़की को खरीद कर उससे शादी करके उसको अपना जीवन साथी बना लेता है, लेकिन शादी के लिए लड़के को लड़की के वालिदैन को भी राजी करना बहुत जरूरी होता है। जब लड़की के वालिदैन रजामंद हो जाते हैं, जब लड़के और लड़की वाले रजामंद होते हैं, तो उसके बाद खानदान और आमदनी पर बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद दोनों लड़की और लड़के वाले रकम तय करने के बाद शादी के लिए रिश्ता तय करके लड़का और लड़की की शादी की तारीख रख देते हैं। बुल्गारिया में शादी करने के भी अजीबो गरीब रस्म और रिवाज हैं। शादी के दौरान दुल्हन को एक अजीब तरीके से तैयार किया जाता है। शादी के वक्त दुल्हन के चेहरे पर बेशुमार नक्शे और रंग डिजाइन बनाए जाते हैं। ये अजीब रस्म बुल्गारिया में आबाद पूमत बरादरी करती है। ये बात भी याद रहे, काफी अरसा पहले बुल्गारिया की हुकूमत ने इस बरादरी को अजीब रस्म और रिवाज खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया था, जिस पर बहुत ही जल्द अमल भी किया गया था। अलबत्ता 1989 में जवाल के बाद ये बरादरी अपने रस्म और रिवाज से फिर अपनाने की कोशिश में लगी रही। इस बरादरी के लोगों में शादी की रसूमात 2 दिन तक जारी रहती हैं। उनकी शादी का आगाज लड़की के जहेज दिखाने से किया जाता है। उनके जहेज में वो सब कुछ शामिल होता है जिसमें बेशुमार चीजें जो शादियों में दी जाती हैं, मसलन हाथ से तैयार करदा फैमिली के कपड़े, फर्नीचर और दीगर सामान दुल्हन के घर वाले बाहर गली में सजा देते हैं। उसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म का दुल्हा और दुल्हन के लिए बेड और टेलीविजन होता है। इस बरादरी में ये रस्म दूसरे दिन खत्म हो जाती है। ये रस्म दूसरे दिन तब खत्म होती है जब दुल्हन के चेहरे पर तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये रस्म खानदान के सबसे बूढ़ी खवातीन करती हैं। ये दुल्हन के चेहरे को रंग से पूरी तरह से डांप देती हैं। रंग करने वाले दुल्हन के चेहरे पर खूबसूरत नक्शे तैयार किए जाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद एक लाल कपड़ा लिया जाता है, जिस लाल कपड़े से दुल्हन के सर के बालों को छुपा दिया जाता है। दुल्हन को इस तरह से तैयार किया जाता है कि कोई दुल्हन को पहचान नहीं पाता। इसके बाद दुल्हन अपनी आंखें बंद करती हैं, उसको दूल्हे के सामने लाया जाता है। दुल्हन को उस वक्त तक आंखें
کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اس کی شادی کے لیے امام اس کی شادی کا اعلان نہ کر دے۔ اس کے بعد دلہا دلہن کو گھر لے جاتا ہے۔ دلہا اپنی بیوی کا چہرہ دودھ سے دھوتا ہے۔ جب دلہا دلہن کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے تو دلہے کے گھر بہت ہی قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس رسم پر عجیب قسم کا ڈانس بھی کیا جاتا ہے جو اس برادری کی پہچان ہے۔ ان میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کی شادی کی رسم میں شراب بالکل ہی استعمال نہیں کی جاتی۔